जो काम मुगल और अंग्रेज नहीं कर पाए वो इस सरकार ने कर दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आरोप लग रहे हैं यूपी की भाजपा सरकार पर। जी हां, प्रयागराज में इस वक्त माघ मेला चल रहा है। मौनी अमावस्या पर 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई, लेकिन इसी दौरान एक विवाद ने माहौल गरमा दिया। हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्मगुरु माने जाने वाले शंकराचार्य बेहद ही क्रोध में आ गए और क्रोध की आग अब इतनी ज्यादा भड़क उठी है कि गुस्से में शंकराचार्य ने यूपी के योगी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल डाला है। पालकी यानी कि रथ यात्रा रोके जाने के विरोध में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वहीं धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि जब तक प्रशासन आकर माफी नहीं मांगेगा तब वो अपने आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन उधर प्रशासन ने भी किसी तरह के अपमान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब ये विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा बवाल कब और कैसे शुरू हुआ और ऐसी भी कौन सी आफत आ गई जिसे लेकर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इतने आग बबूला हुए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। टूटे हुए छत्र वाली पालकी, चेहरे पर प्रशासन के खिलाफ गुस्सा। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें किसी आम संत की नहीं बल्कि भारत के सर्वोच्च धर्मगुरु कहे जाने वाले शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की हैं, जिनके ये आरोप है कि भाजपा सरकार में एक शंकराचार्य का अपमान किया गया, ऐसा अपमान जो आज तक किसी ने नहीं किया। दरअसल मौनी अमावस्या पर संगम पर पवित्र स्नान के लिए जुटे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जिसके चलते प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के जुलूस को लेकर हालात तनावपूर्ण हो गए। इस दौरान पुलिस और शंकराचार्य के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। प्रशासन ने भीड़ के दबाव और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए शंकराचार्य को संगम नोस की ओर रथ से आगे बढ़ने से रोक दिया। अधिकारियों ने उनसे रथ से उतरकर पैदल जाने का आग्रह किया, लेकिन शंकराचार्य और उनके समर्थक इस बात पर राजी नहीं हुए। समर्थक आगे बढ़ने लगे, जिससे मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की और झड़प हो गई। हालात बिगड़ते देख प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश की गई। इस दौरान एडीजी जोन अजय पाल शर्मा खुद मौके पर मौजूद रहे और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मनाने की कोशिश भी की। इसके बावजूद शंकराचार्य रथ से ही जाने की जिद पर अड़े रहे और फिर उन्होंने स्नान करने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, इसलिए वो वापस जा रहे हैं। देखिए, संगम पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए पुलिस ने शंकराचार्य को पालकी के साथ संगम नोस पर जाने से रोका। और जब ये सब हो रहा था, जब पुलिस शंकराचार्य और उनके शिष्यों को रोक रही थी, उसी वक्त की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि कुछ लोग जो कि सादे कपड़ों में हैं, पालकी को खींचते हुए संगम तट से दूर ले जाते हुए दिखते हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह आरोप लगाया है कि यह सब कुछ उन्हें मारने की साजिश के तहत किया जा रहा है। आप में से कई लोगों को शायद ये बात पता हो कि छत्र हिंदू समाज में राजाओं और गुरुओं का सर्वोच्च सत्ता चिन्ह माना जाता है और शंकराचार्य की पालकी पर मौजूद छत्र उनके पद को साफ दर्शाता है। लेकिन बीते रविवार को जब यह छत्र टूटा तो संत समाज भड़क उठा। बता दें कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिर्मठ पीठ के वर्तमान शंकराचार्य हैं। वो उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित इस पीठ के प्रमुख हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के ब्रह्मांडपुर गांव में 15 अगस्त 1969 को हुआ था। उनका मूल नाम उमाशंकर उपाध्याय था। उन्होंने वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की शिक्षा ग्रहण की और फिर 15 अप्रैल 2003 को दंड संन्यास की दीक्षा ली। इसी दौरान जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से उन्हें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का नया नाम मिला। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सनातन परंपराओं, धर्म और शास्त्रों पर मुख्य राय रखने के लिए जाने जाते हैं और कई सामाजिक व धार्मिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात कह भी चुके हैं। माघ मेला और कुंभ जैसे आयोजनों में उनका स्नान धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। ऐसे में अब एक बार फिर संगम नोस पर प्रशासनिक रोक और रथ से उतरने के आग्रह को शंकराचार्य ने परंपराओं के विपरीत बताया है। उनका कहना है कि प्रशासन ने उन्हें शाही स्नान करने से रोका, इसलिए उन्होंने स्वयं स्नान न करने का फैसला किया। इसी बात को लेकर उनके समर्थकों में नाराजगी फैली और मौके पर धक्का मुक्की की स्थिति बनी, जिससे कुछ समय के लिए संगम तट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। खैर, ये कोई पहली बार नहीं है जब
स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने किसी बात को लेकर सरकार और प्रशासन पर अपना गुस्सा जाहिर किया हो। इससे पहले भी कई ऐसे मौके रह चुके हैं जब वो सरकार और प्रशासन को आड़े हाथों ले चुके हैं। फिलहाल अब तो देखना यह है कि प्रयागराज का ये धर्म युद्ध अब और कितना आगे जाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।